हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेसरी पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा जन्माष्टमी का ब्लॉग और आई होप कि आप लोगों का भी जन्माष्टमी बहुत अच्छी रही हो। और देखिए, श्रेयांश की जिद थी कि कान्हा जी के लिए झूला बनाए और उसने बोला कि मुझे झुलाना है, तो मैंने उसके लिए ये झूला बनाया, खुद ही बनाया घर पर ही। और कान्हा जी लेके आई थी लड्डू गोपाल जी, बोला मुझे कान्हा जी चाहिए, लड्डू गोपाल जी। और फिर सारा डेकोरेट किया और इस तरीके से सेटअप बनाया, तो उसके बाद उसे शांति मिली और खुश हुआ वो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही हूँ धनिया प्रसाद, जो कि कान्हा जी को चढ़ाया जाता है। और थोड़ा सा घी लिया है, उसमें मैंने धनिया भून लिया है अच्छे से साफ़ करके। और उसमें मैंने थोड़ा सा सौंफ और एक दो इलायची डाली है और उस भुनने के बाद उसको निकाल लिया। और उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल और डाल के ड्राई फ्रूट्स जो कट करे थे वो भी उसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा रोस्ट हो जाएंगे, उसके बाद गैस मैंने बंद कर दी। उसके बाद मैंने किशमिश डाली है उसी में, और किशमिश डाल के फिर थोड़ा सा और चला लेंगे, क्योंकि जब हम ज़्यादा तेज़ में और या गैस ऑन में अगर किशमिश डालेंगे तो वो जल जाते हैं एकदम, इसलिए मैंने गैस बंद कर दी है। फिर किशमिश डाले हैं और हल्के से रोस्ट हो जाएंगे वो भी। और मखाने मैंने पहले रोस्ट कर लिए थे, फिर वो भी उसी में डाल दिए और अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली है, क्योंकि हल्दी ना शुभ होता है और कान्हा जी को येलो बहुत पसंद आता है, उनका फेवरेट कलर होता है। तो ये हमारे घर की ही बनाई हुई हल्दी है, तो वो मैंने उसमें थोड़ा सा डाला है। और उसके बाद जो मैंने धनिया पीसा वो मैंने इसमें डाल दिया था। तो धनिया मैंने पीस लिया था, फिर वो भी उसी में कढ़ाई में ही मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई में ना अच्छे से मिक्स हो जाता है। और फिर उसके बाद उसमें डाल दिया चीनी का बूरा और अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। और कढ़ाई बिल्कुल ठंडी हो गई थी, तो इसीलिए मैंने सब कुछ कढ़ाई में ही मिक्स कर लिया, क्योंकि कढ़ाई में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है सब चीज़। तो उसके बाद उसको निकाल लिया प्लेट में। फिर इसमें हम तुलसी का पत्ता रख के इसको कान्हा जी के लिए मंदिर में रख देंगे, कान्हा जी को चढ़ाएंगे। और फिर बनाया मैंने कान्हा जी के लिए मक्खन। तो मेरे बेटे को भी जब मैंने उसको बताया कान्हा जी को मक्खन बहुत पसंद होता है, तो बोला मुझे भी मक्खन खाना है, तो उसको बोल रहा था खाना है मुझे। फिर मैंने जब रात को कान्हा जी के लिए प्लेट लगाई, तो वो खुद ही आकर के बैठ गया कि मुझे भी मक्खन खाना है। और जब मैंने उसको खाना दिया तो उसने खाना नहीं खाया है, बोला मुझे सबसे पहले मक्खन ही खाना है। तो कान्हा जी के लिए प्लेट लगाया और सबसे पहले कान्हा जी के लिए मैंने मंदिर में रखा सब कुछ। तो प्लेट में मैंने सब कुछ रखा है, मक्खन रखा है और रायता बनाया था, सब्जी बनाई थी, थोड़ा सा पनीर ऐसे ही रोस्ट करे थे, भून लिए थे मसाले वगैरह डाल के, और खीर बनाई थी। और देखिए, श्रेयांश ने भी ना अपने कान्हा जी के लिए मखाने रखे हैं। मैंने दिन में थोड़े से फ्राई किए थे, तो वही मैंने उसके लिए ऐसे ही थोड़े से घी में भूने थे, तो वही रखे थे उसने। और ये देखिए, मैंने कान्हा जी के लिए प्लेट लगा के मंदिर में रख दी है। तो जब मैं कान्हा जी के लिए प्लेट लगा रही थी ना, तो श्रेय बोला मुझे भी मक्खन खाना है, और वो खुद ही आकर के बैठ गया डाइनिंग टेबल पे कि मुझे मक्खन ही खाना है। मैंने उसको पूरी भी दी, सब्जी भी दी, लेकिन उसने वो नहीं खाया। सबसे पहले उसने मक्खन ही खाया है, पूरा मक्खन खा लिया, वैसे नहीं खाता है। और आज घर का बना हुआ था, तो उसे पता नहीं क्या अच्छा लगा, उसने खा लिया लेकिन पूरा मक्खन। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिनर कर लिया था, क्योंकि व्रत था और हम लोग जल्दी ही कर लेते हैं डिनर। और क्योंकि हम लोग ने जब भी पहले भी हमने फास्ट रखा था, तो हम लोग जल्दी कर लेते थे। हम लोग 12 बजे तक तो वेट नहीं करते। और उसके बाद फिर हम लोगों को कीर्तन में जाना था, तो फिर रेडी होकर के मैं गई कीर्तन में। और कान्हा जी का कीर्तन रखवाया हुआ था उन्होंने, तो क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी लेके आए हुए हैं अपने घर में, और इसलिए उन्होंने कान्हा जी का जन्म कराया था रात को 12 बजे। तो उन्होंने अपने घर में कीर्तन रखवाए थे, तो हम लोग भी गए हुए थे। और मैं पहली बार ही ऐसे गई थी कीर्तन में। तो यहाँ पे सब लोगों ने एक एक करके डांस किया, और सब लोग ना मुझे भी बोले थे डांस करने के लिए, लेकिन श्रेय मेरी गोद से उठा ही नहीं। कितना सब लोगों ने बुलाया कि आ जाओ हमारी गोद में बैठ जाओ, तो वो किसी गोद में जाके नहीं बैठा, सिर्फ मेरी ही गोद में बैठा रहा। और मैंने इसको कितना बोला आप नीचे बैठ जाओ, मेरे पैर थक गए, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हिला मेरी गोद से। तो यहाँ पे 12 बज गए थे और कान्हा जी का हो गया जन्म, और इसके बाद कान्हा जी को नहलाया गया चरणामृत से। मैं भी पहली बार ही गई थी ऐसे रात को कीर्तन में, और
फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा इस तरीके से कि रात को कान्हा जी का जन्म कराते हैं 12 बजे, और फिर उसके बाद उनको नहलाते हैं चरणामृत वगैरह से, तो गंगा जल से, चरणामृत से। तो मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही देखा इस तरीके से, और श्रेय भी मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम ही आया था इस तरीके से, उसने भी फ़र्स्ट टाइम ही देखा। और वो जहाँ पे खड़े होकर देख रहा था ना, वहीं से बिल्कुल उनको देखने में ही था, हिला भी नहीं, और भूल गया कि मम्मी भी है यहाँ पे, कहाँ गई मेरी मम्मी, कोई मतलब नहीं था उसको। उसके बाद हो गया कान्हा जी का स्नान, और उसके बाद कान्हा जी को कपड़े वगैरह पहनाए, और श्रेय ना वहीं पे खड़ा था, वो भूल गया कि मेरी मम्मी भी आई है। तो श्रेय यहाँ पे वहीं बैठा खड़ा था, बिल्कुल कान्हा जी को देखने में मस्त था। तो यहाँ पे मैंने भी थोड़े से हाथ हिला लिए। वैसे मुझे डांस आता नहीं है, मैं बहुत कम करती हूँ डांस, तो थोड़ा सा यहाँ पर क्योंकि सब लोग बोल रहे थे तो मैंने फिर थोड़ा हाथ हिला लिए। तो यहाँ पे कान्हा जी के वस्त्र जो हैं वो चेंज हो गए हैं, उनको नए कपड़े पहना दिए हैं, और उसके बाद उनको विराजमान कर दिया उनके झूले में, और फिर उनको झूला झुलाया गया। और यहाँ पे जो दूसरे कान्हा जी हैं वो उनके वहीं रेंट पे रहते हैं, तो उन्होंने भी कान्हा जी रखे हुए हैं, लड्डू गोपाल जी, तो वो उनके हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हुई आरती, और कान्हा जी की आरती करी सब लोगों ने एक एक करके, और झूला भी झुला रहे थे सब लोग एक एक करके। उसके बाद श्रेय ने देखा कि सब लोग झूला झुला रहे हैं, तो उसने भी कहा मुझे भी झूला झुलाना है, तो मैं उसको आगे ले करके गई, और फिर उसने भी कान्हा जी को यहाँ पर झूला झुलाया। अभी आ गए हैं हम कीर्तन में से, और अभी टाइम हो रहा है 1:15, तो आते आते इतना टाइम हो गया है, 1:15 हो गया है। वैसे तो पास में ही थे कीर्तन, लेकिन इतना टाइम हो गया है, अभी मुझे आते आते हो गया था टाइम। उसके बाद बच्चों के कपड़े चेंज करे, तो थोड़ा सा टाइम हो गया है। तो फर्स्ट टाइम ही गई थी मैं आज ऐसे कीर्तन में, जन्माष्टमी के जो रात को कीर्तन होते हैं, तो मैं कभी नहीं गई थी ऐसे। मंदिर वगैरह में तो होते हैं, तो मैंने सुना था मंदिर में कीर्तन वगैरह होते हैं, तो पर इस तरीके से जन्म वगैरह कराते हैं मुझे नहीं पता था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे देखा है। क्योंकि जब मैं पहले भी व्रत लेती थी, जब मैं गाँव में रहती थी, तो भी मैं व्रत रखती थी छोटे से ही, तो हमारे वहाँ पे भी इस तरीके से नहीं होता था। वहाँ भी लोग 9 बजे, वहाँ तो लोग 9 बजे सो जाते हैं, 9-10 बजे सो जाते हैं पहाड़ों में, गाँव में। तो जब हम लोग वहाँ रहते थे तो व्रत रखते थे हम लोग भी, टाइम से खाना वाना खा के सो जाते थे। खाना तो हम अभी भी खा लेते हैं, व्रत रखते हैं तो 9-10 बजे हम लोग खाना खा लेते हैं, हम लोग 12 बजे तक तो नहीं वेट करते हैं। तो मैं भी खाना खा के ही गई थी, क्योंकि फिर आते थे इतना टाइम हो गया, तो अब फिर खाना क्या खाते, तो मैं बच्चों को खिला के और मैं भी खा के गई थी कीर्तन में, करीब गई थी। तो कीर्तन हुए, फिर उसके बाद 12 बजे उन्होंने जन्म कराया, फिर उसके बाद नहलाया कान्हा जी को। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे देखा था, मैंने कभी देखा नहीं था, तो मेरा आज फ़र्स्ट एक्सपीरियंस, और श्रेयांश का भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस। श्रेयांश ने भी आज पहली बार देखा, श्रेयांश कृष्णा बन के गया था। अभी श्रेयांश ने कपड़े चेंज कर लिए हैं आके, है ना श्रेयांश? हाँ, श्रेयांश ने अभी कपड़े चेंज कर लिए हैं, और अब हमें अभी कपड़े चेंज करके अब हम सो जाएंगे, है ना? और मैंने कान्हा जी को नहला दिया। हाँ, और श्रेयांश ने कान्हा जी को झूला भी झुलाया था ना वहाँ पे। हाँ। आपको अच्छा लगा था कान्हा जी को झूला झुलाने में? मैंने भी ली तो, अपने कान्हा को झुलाया था ना। हाँ, अपने कान्हा जी को भी झुलाया था, और वहाँ पे भी झुलाया कान्हा जी को, है ना? हाँ। 2 कान्हा जी थे, एक छोटे एक बड़े, है ना? हाँ। हाँ, आपको अच्छा लगा आज? हाँ। वहाँ पे अच्छा लगा था? हाँ। श्रेयांश को भी बहुत मज़ा आया। श्रेयांश ने भी फ़र्स्ट टाइम देखा, और मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखा था कि इस तरीके से नहलाते हैं, जन्म कराते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे भी आज देख करके। और फर्स्ट टाइम गई थी ऐसे रात को कीर्तन में। दिन में तो हम लोग जाते हैं कीर्तन, तो वैसे ही होते हैं, बस थोड़ा सा जो ना उठा रहे थे वो वैसे करके बैठे हुए थे ऐसे। हाँ, वो ऐसे बैठे हुए थे, है ना? जैसे मैंने कहा, हाँ, ऐसे वो भी करते हैं, ऐसे कर रहे थे वो भी। वो हाँ। उससे पता ही नहीं क्या है। आपको पता ही नहीं है क्या है? चलो, आपको अच्छा लगा ना आज? कैसा लगा था कीर्तन में? अच्छा लगा था? अम्मा, हाँ, इसमें हाँ। कान्हा जी अच्छे लगे मुझे। अच्छे लगे थे कान्हा जी आपको? मम्मा को भी बहुत अच्छा लगा, मम्मा ने भी फर्स्ट टाइम देखा था ना। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और श्रेयांश ने और मम्मा ने झूला भी झुलाया कान्हा जी को, है ना? हाँ। कपड़े ब्लू कलर के थे ना? आपको अच्छे लगे थे कान्हा जी के ब्लू कलर के कपड़े? मेरे कान्हा जी ने ऑरेंज कपड़ा पहना है, चुन्नी पहनी रेड कलर की, और ग्रीन कलर कपड़ा पहना है, और गोल्डन कलर का कपड़ा पहना है, और पिंक कलर का कपड़ा पहना है।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा जन्माष्टमी का ब्लॉग। और अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। श्रेयांश बाय करो। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। यहाँ पे श्रेयांश ने भी अपने कान्हा जी को सुला दिया है।